जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा? आप लोगों का सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब बच्चे जो हैं सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग करैक्टर एविडेंस के मतलब पढ़ने जा रहे हैं कि ओएसओ का आर्टिकल जो हमारे पास है वो है 69। ना सिर्फ 69 है बल्कि इससे रेलिवेंट प्रोविजन अगर देखा जाए तो जो करैक्टर है कि ओएसओ के अंदर करैक्टर की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ना सिर्फ सिविल केसेस में बल्कि क्रिमिनल केसेस में भी एक करैक्टर जो है उसके मतलब जानना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है किसी भी फैक्ट्स को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए, क्योंकि जब एविडेंस एक करैक्टर की आएगी, करैक्टर जो है अगर उसकी जो एविडेंस है स्ट्रॉन्ग है, उसका करैक्टर स्ट्रॉन्ग है, उसका अफेक्ट भी पड़ेगा फैक्ट इन इशू को प्रूव और डिसप्रूव करने के लिए। तो अगर सिंपल वर्डिंग है, सिमरी समरी के तौर पे आप लोगों को बता दूं कि करैक्टर जो है सिर्फ क्रिमिनल केसेस के अंदर जो गुड करैक्टर है वो रेलिवेंट है, बाकी सब के अंदर करैक्टर इरेलीवेंट है। अगर सादा अल्फाज में आप लोगों को बताऊं तो ये है कि सिविल केसेस के अंदर जो गुड करैक्टर है वो भी इरेलीवेंट है, बैड करैक्टर वो भी इरेलीवेंट है। क्रिमिनल केसेस की बात करते हैं। क्रिमिनल केसेस के अंदर जो बैड करैक्टर है वो इरेलीवेंट है, अलबत्ता जो गुड करैक्टर है वो रेलिवेंट है। अब मैं डिटेल से आप लोगों को बताता हूँ, शेयर करता हूँ, तो वजह से सुनिएगा आप लोग। इन रिस्पेक्ट ऑफ द करैक्टर ऑफ अ पार्टी, two things must be kept in mind. Whether it is a case of when the character is in issue or not. When a party's general character is itself in issue, whether in a civil or criminal proceedings, proof must necessarily be received of what that general character is or is not. But when general character is not in issue but is tender, in sport of some other issues, it is general rules excluded. Characters means peculiar qualities impressed by a nature or by habit are the persons which distinguishes him from others. Character को सिंप्लीफाई जो यहाँ पे किया गया है वो ये है कि हर एक इंसान की करेक्टरिस्टिक जो है किरदार वाइज वो अलग-अलग होती हैं, डिफरेंट होती हैं। वो जो करेक्टरिस्टिक होती है उस बिना पर इंसान का जो करेक्टर है वो जांचा जाता है, वो जाना जाता है। The terms character in Article 66 to 69 includes both reputations and dispositions. अब मुख्तलिफ राइटर्स एंड क्रिटिक्स जो हैं वो करैक्टर की मुख्तलिफ डेफिनेशंस करते हैं। अब मैं ज़रा मुख्तलिफ आर्टिकल जो डील करते हैं करैक्टर को या करैक्टर की एविडेंस को
वो ज़रा मैं वाज़ह कर लूँ, फिर हम आगे चलते हैं फर्दर और इसको डिस्कस करते हैं। आर्टिकल 66 एंड 69 डील्स विद रेलिवेंसी ऑफ करैक्टर इन सिविल केसेस। सिविल केसेस में क्यूएसओ के आर्टिकल 66 और 69 जो है वो डील करता है करैक्टर के साथ। आर्टिकल 67 और 68 डील्स विद रेलिवेंसी ऑफ करैक्टर इन क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केसेस के अंदर क्यूएसओ के आर्टिकल्स 67 और 68 डील करते हैं करैक्टर के साथ। हाँ, यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस भी लाजमी है। क्रॉस रेफरेंस में हमारे पास सेक्शन 340 टू 340 और सब सेक्शन 2 सीआरपीसी जो है ये क्रॉस में डील करता है करैक्टर को। अगर करैक्टर की रेलिवेंसी के मतलब बात करें तो दो तरह की रेलिवेंसी ऑफ करैक्टर्स होगी। रेलिवेंसी ऑफ करैक्टर रिगार्डिंग सिविल केसेस, रेलिवेंसी ऑफ करैक्टर रिगार्डिंग क्रिमिनल केसेस। Relevancy of characters regarding civil cases. Under Article 66, the character of the parties is not relevant. The article excludes evidence of character from being given only for the purpose of rendering probable or improbable any conduct imputed to the party. Exception to the general rules when characters appear from facts otherwise relevant under Article 66, where a character is itself an issue, where character as affecting damage, Article 69, character evidence in suits for damages. Character evidence of the plaintiff when the facts of amount of damages. Next point is that good characters of accused is relevant under Article 67. ये क्रिमिनल केसेस के अंदर जो गुड करैक्टर होता है वो रेलिवेंट होता है, उसके मतलब बात की जाने लगी है। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द गुड करैक्टर्स ऑफ अक्यूज्ड। In criminal cases, good character of the accused is always treated as a relevant fact. Number 2, relevancy of bad characters under Article 68. क्रिमिनल केसेस के अंदर बैड करैक्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है, यानी गुड करैक्टर तो एक्सेप्टेबल है, यानी कि है, लेकिन बैड। इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज अ बैड करैक्टर इज इररेलेवेंट। जी बेटा, ये तो था आज का हमारा लेक्चर। रेलिवेंसी ऑफ करैक्टर के मतलब था, करैक्टर्स की एविडेंस के मतलब था। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे और इसको आप लोगों ने अच्छी तरह सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह मज़ीद इसको एक्सप्लेन किया जाएगा फ़र्दर, ताकि आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकें और इसको तैयार कर सकें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे, तब तक आपने अपना बहुत सा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़।